किसको किसको इसका फुल फॉर्म बताया, जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया बात, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर है बात, कहाँ है ये? सुनो, सोलन, सोलन कहाँ? स्टॉकहोम में, ठीक है, स्टॉकहोम, ठीक है। और स्टॉकहोम कहाँ? क्लियर है बात? हाँ कि ना? कब फाउंडेड? बहुत बढ़िया बात, लड़कियां पढ़ रही है और ये लड़का फाउंडेड 1966। बहुत बढ़िया बात। दो चार इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग ध्यान रखिए। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री एक्टिविटी से लेके जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह होता है देशों के बीच, उन सब का ये क्या करती है? डेटा एनालिसिस करती है। समझ में आया? और फिर बाद में अपना रिपोर्ट जारी करती है। काहे बात कर रहे हैं, देखो समझना ध्यान से। ये पूरी दुनिया किसकी बात करती है? शांति की, समृद्धि की। और होता क्या है बाद में? नहीं, पहले क्या बात होता है? लव एंड पीस। हर कोई बोलेगा वी हेट वार, वी लव पीस, यही बोलते हैं ना। लेकिन पूरा खेल सर एक ही चीज पे आजकल चल रहा है, वार गुने 3 कर दें, ये ऐसा वाला लिख दें, वार 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 20-25 बार बोलो तो सुनाई देगा, मार मार मार, वही है ही। यूएस के रिगार्डिंग कौन कौन जानता है? सबसे पावरफुल है राइट नाउ, राइट अवे, कौन है? यूएस। कहते हैं सबसे ज्यादा शांति की बात यही करता है, कौन? यूएस। और कहीं भी लड़ाई होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कौन इन्वॉल्व होता है? यूएस। बड़ा सबसे चतुर, लोमड़ी पे भी भारी पड़ रही है। इंडिया पाकिस्तान में जो लड़ाई है, ब्रिटेन के बाद अगर किसी का हाथ है, समझ में आ रहा है बात? अब सुनो बात, मेरी बात समझना एकदम बिल्कुल ध्यान से। तुम क्या कर रहे हो? पूरे दुनिया में शांति का ढिंडोरा पीट रहे हैं, बदले में तुम्हारे पास सबसे ज्यादा हथियार है और उस हथियार को तुम परोस रहे बाकी देशों में। बात समझ में आया? और इस चीज का खुलासा किसने किया? सिप्री ने। क्या खुलासा किया? ध्यान से सुनना। टॉप 3 देश जो हथियार का निर्यात करते, निर्यात माने हाँ, तो इंपोर्ट हुआ कि एक्सपोर्ट हुआ? एक्सपोर्ट हुआ, वेरी गुड। इसको मिटाएं। अंग्रेजी में इरेज बोलते हैं कि रब कहते हैं, छोड़ो अंग्रेजी वाला चीज, सुनना ध्यान से। एक्सपोर्टिंग कंट्री, एक्सपोर्ट लिख देते हैं, ध्यान रखना। 3 देश हैं, सबसे पहले यूएसए, हाँ, और उसके बाद हाँ, बढ़िया बात, फ्रांस आता है। देखो लड़ाई पीट में लड़का सा का पूरा ध्यान रहता है रे। हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे टॉप पे कौन है? हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे टॉप पे कौन है? हाँ, पक्का पक्का। तुमको फिर से होमवर्क, तुम पिछला सारा होमवर्क मेरा किया है? हाँ, एक लाइन से पूछना शुरू करें क्लास के लास्ट में, ठीक है? चलो, यूएसए जो है कितना परसेंट दुनिया में? अच्छा, भारत का ठेकेदार बनेगा नहीं रे? रुक जा, पहले हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं। एक्सपोर्ट करता है पूरे दुनिया को, कितना होता होगा? गेस कीजिए कुछ। जल्दी बताइए। हथियार जो है पूरी दुनिया को लगभग 38.6% सप्लाई करता है। शांति की बात करता है, समझ रहे हैं बात? खेल हम ये कह रहे हैं नशा छोड़ो नशा छोड़ो, और सारा ठेका लेके हम बैठे हैं सर। सारे ठेका का लाइसेंस लेके हम बैठे हैं और दुनिया कह रहे हैं नशा छोड़ो नशा छोड़ो। राम रहीम क्या करता था? तुम ध्यान लगाओ हम तुम पे ध्यान लगाएंगे, वही खेल है। नहीं समझे बात? तुम ध्यान लगाओ और हम तुम पे ध्यान लगाएंगे। और निकल गया क्या? रेपिस्ट नंबर 1। और उनके गुरु और कौन है? आसाराम बापू। एक एक नेता उसके पास जाता था, किस लिए? वोट बैंक के लिए।
एक बात याद रखना, इलेक्शन आता है ना तो रैली निकलती है। इन बाबाओं के पास, जो ढोंगी बाबा हैं, पाखंडी बाबा हैं, इनके पास डेली का रैला होता है। समझ रहे हैं बात? लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। एक और चतुर बाबा है, नाम नहीं लेंगे, एक्सरसाइज कराते कराते बोल देते हैं। मजा आ रहा है ना? नहीं समझा बात? सांस लेते लेते में बोल देते हैं अपनी बात। अब की बार बात खत्म है, प्रचार हो गया। समझ में आई बात? कौन से बाबा कर रहे हैं? चर्चा नहीं करना है। वही बाबा जो पेट्रोल वाले प्राइस पे अभी बोल दिए हैं, पाड़े मेरी पूछ। देखा वीडियो? कहाँ हो? हाँ, 38.6% एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। और बात किसी करता है? शांति की। अब आप खुद देखिए, सामने है भाई, डेटा सामने है। रसिया 18.6%। तू देखा तो ये नहीं देखा, असली खेल है ये। फ्रांस 10.7%। और ये जो डेटा है सर एंड मैडम, 2017 से लेके 2021 के बीच का डेटा है। समझ में आई बात? इतना तो ठीक है। जो इंपोर्टर में टॉप लिस्ट पे है उनका नाम सुनिएगा तो हालत खराब हो जाएगा। कौन होना चाहिए बताइए? नहीं समझे? जो लोग इनसे हथियार ले रहे हैं उस लिस्ट में जो टॉप रैंक है कौन होगा बताइए? क्या हमारा देश, प्यारा देश, महान देश भारत होगा? ऐसे ऐसे नहीं, हाँ कि ना? कभी भी एक बात याद रखिए, अपना बात रखना है, अगल बगल वाले को नहीं देखना है। सही हो गलत उससे मतलब नहीं है, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। हमने आपसे क्या पूछा सर? एक्सपोर्ट के मामले में हमने बताया हाँ, शायद नहीं, हाँ कि ना? सुन, कभी भी बोलना शायद वाला एंगल हटा दें, ठीक है? जब रिश्ता मांगने जाना तब बोल देना कि हम लायक बनेंगे दामाद या नहीं बनेंगे, ठीक है? लेकिन बाकी चीज़ों में बिल्कुल ईमानदारी के साथ मुंह पे बोलना, ऐसा है या नहीं, आता है तो बोल। हाँ तुम बोला ठीक, शायद वाला वर्ड गलत है, ठीक बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, इसको मिटा दे। आपको समझ में आ रहा है? जोर से नहीं आई समझ में ये बात? दुनिया में ये तीन कंट्री सबसे ज्यादा आर्म्स सप्लाई करते हैं। आर्म्स माने हथियार, हथियार माने, अब ला के कहिएगा नहीं दिखाने के लिए, अब कहाँ से हम ग्रेनेड लाएंगे, लॉन्चर लाएंगे, केस हो जाएगा हम, ठीक है? हैं? जो रेजिमेंट वगैरह है वहाँ पे जाइए, आपको वो लोग दिखा देंगे। बात समझ में आ गया? गोला बारूद हथियार होता है ना, वो सब चीज़ें ये तीन देश सबसे ज़्यादा सप्लाई करती है। और यही तीन देश सबसे ज़्यादा किसकी बात करती है? शांति की। देख लीजिए रिपोर्ट है सामने। जो शांति की बात करते हैं ना, सबसे ज़्यादा शांति वही फैलाते हैं। जो धर्म की बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा धर्मी होते हैं। प्रूफ है आसाराम बाबू, और आसाराम बाबू बापू, हाँ, और राम रहीम साहब को। तुम अपना ध्यान लगाओ, हम तुम पे ध्यान लगाएंगे। खेलेंगे निराला है। और भी बहुत लोग हैं, इसलिए बेटर है। देखो एक बात याद रखना, साधु महात्मा कौन होता है? जिसको इस जग से कुछ लेना देना ही नहीं, लेकिन इस जग को बदले में सब कुछ दे देना है। तुम्हारे घर पे कोई साधु महात्मा आता है कुछ लेकर, तो कुछ दे दिया करो। अपने लिए नहीं मांगता है, किसके लिए मांगता है? हर उस व्यक्ति के लिए जो भारत का है, नहीं है, सबके लिए मांगता है, इसलिए कुछ दे देना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, इसी चक्कर में कौन गई थी? सीता माता। कौन ले गया था? रावण। किससे? कौन सा विमान था उस समय? TVS, पुष्पक विमान। बात समझ में आया? तो आजकल धर्म में अधर्मी सबसे ज़्यादा घुस गए हैं। तो थोड़ा सा सामने वाला को भी देख के दान पुण्य कीजिए, बिल्कुल कीजिए। मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गिरजाघर जाइए, जहाँ जाना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। और एक बात याद रखना, दुनिया की कोई भी व्यक्ति, कोई भी आस्था, कोई भी मंदिर मस्जिद आपको शांति नहीं दे सकती जब तक आप स्वयं न इस पर कंट्रोल कर पाएँ। बात समझ में आ रहा है? कुछ लोग ये कहते हैं मंदिर गए थे, बड़ा शांति महसूस हुआ, हमको महसूस होता, लेकिन ऐसी शांति लेके क्या करोगे? निकले बाहर, खत्म। परमानेंट शांति खोजिए। परमानेंट शांति काम वाली नहीं, मोहल्ले वाली नहीं, यहाँ की पीस। समझे? समझ में आ रहा है कि जा रहा है? तो ये है एक्सपोर्ट। ये तीन देश क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा आर्म्स सप्लाई करते हैं। अब खेल दूसरा है। बुद्ध का देश, महावीर का देश, कौन सा देश? हमारा प्यारा महान भारत, ठीक। मक्का मदीना मुसलमानों का, इस्लाम के लिए सबसे पवित्र जगह कहाँ है? सऊदी अरबिया। समझ में आ रहा है बात? और यही वो दोनों देश हैं जो 11% हथियार मंगवाते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो बड़ा निराला खेल है।
जो शांति की बात कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अशांति फैलाते हैं। रसिया यूक्रेन का खेल देखो, रसिया हर साल हर 2-4 महीने में किसी ना किसी देश के साथ लगा रहता है। अच्छा, गलती से आजकल जो हमारा सोशल मीडिया होगा उसमें सपोर्ट और अगेंस्ट में मत जाना, 2 मिनट में तुमको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाएगा, समझ रहे? तो सोशल मीडिया से दूर रहोगे तभी करियर बन पाएगा मेरे भाई। और एक बात जोड़ देते हैं, जी न्यूज़ कौन कौन देखता है? जी न्यूज़ देखता है। और एनडीटीवी कौन कौन देखता है? नहीं देखता है, रेयर केस में। ओहो, यही तो सुनना था, बात सुन लो, कहने का क्या मतलब है। जी न्यूज़ जो है, जो दिखाता है, या एनडीटीवी दिखाता है, दोनों में एक बात है, दोनों एक दूसरे का बिल्कुल 360 है। हाँ, तो तुम काहे अपने आप को बना रहे हो यार? अच्छा, गुस्सा है, गुस्सा है, युवा का गुस्सा है। सुनो बात सुनो, जी न्यूज़ जो दिखा रहे हैं ना, हम अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं, ठीक है, हम वहाँ अभी नहीं पहुँचे हैं। और एनडीटीवी जो दिखा रहा है, देश की उतनी भी दुर्गति नहीं हुई है, इस बात को ध्यान रखना। और अपने आप को एक आध चीज़ बना के रखो, क्या? ना बीजेपी का बनो भक्त, ना कांग्रेस का बनो चाटू का, ना किसी और के हो, बनो इस देश के, ठीक है। और यही सब कारण है कि हम उसके बन रहे हैं, उसके बन रहे हैं, चक्कर में क्या होता है, ओलंपिक में 2 डिजिट में हमारा मेडल नहीं पहुंचता है यार, शर्म की बात है। 125 करोड़ से हम कब के प्लस हो गए और हम 2 डिजिट में नहीं आ पाते हैं। कारण क्या है? बिहार यूपी वाला क्या बोलता है, बेटा बनियन कौन चीज, आईटी इंजीनियर, न था मेडिकल के, वही हाल है बेटी का भी। समझ में आ रहा है? कोई तुमको ही नहीं बोलते हो कि थोड़ा बेटा को सचिन तेंदुलकर जैसा बनवाते हैं, बन गया गलती से तो अलग बात है। समझ रहे हैं बात? सबको क्या चाहिए? इंजीनियर और डॉक्टर। उस चक्कर में लड़की का क्या हाल है, हमसे ब्याह कर लेना तो लेके जाए कौन, जीजा जी के भाई। ये स्थिति है लड़की सबका, लड़का सबका तो छोड़ दो। एक्सपोर्ट हो गया क्लियर। इंपोर्ट पे इंपोर्टर कौन है, कौन कौन था जी? इंडिया और सऊदी अरेबिया संयुक्त, देखो इंडिया और सऊदी, कितना % रे बाबू? मसाला चाहिए मसाला। एक लंबे समय तक हम सबको भरमाया गया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान, जो है ये नहीं। वो लोल बकलोल सब कौन सी दुश्मन है, एक बम मारो 10 दिन शांत रहता है, लेकिन उसको चाहिए खुराक, ठीक है। अब उस देश की बात ही नहीं करनी चाहिए जिनके हुक्मरान किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं? आतंकवादियों के साथ बैठते हैं। ऑलमोस्ट पैरेलल सरकार वो भी चलाती है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। थोड़ा सा अमेरिका जब डंडा करता है तो लाइन पे रहता है। तो उनकी बात छोड़ दो, किसकी बात करना है? चाइना। चाइना के रिगार्डिंग तुमको एक कहानी सुनाते हैं लक्ष्मी नगर का। हमारा मेन कौन है, कितना भी दोस्ती दिखा दे नहीं दिखा पाएगा, अंदरूनी वाली इसकी नकली चेहरा छिपा, असली चेहरा छिपा रहे, नकली चेहरा सामने आए। कौन? चाइना के ड्रैगन वाले। ऊपर से जा रहा है ना। आप इतना लिख लीजिए, जो इंपोर्टर है वो इंडिया और सऊदी अरबिया है। समझ में आ रहा है बात? चाइना के विरोध में क्या हुआ, कुछ साल पहले की बात है, लक्ष्मी नगर में हम थे। कौन कौन सी मोबाइल है उसकी? ओप्पो, वीवो, और बताओ तो वन प्लस, और हमको खुद नहीं पता है, रेडमी, रियलमी सब शायद उसी का है, शाओमी वगैरह। शाओमी को पहले हम कुछ और कहते थे, जाओमी वगैरह पढ़ते थे। फिर बाद में पता चला कि ऐसा है कि वो जो क्रॉस वाला सिंगल है साइलेंट। बुर्बक आदमी है, क्या कर, धीरे धीरे ना जानेंगे। तो आइए, क्या हुआ, बीच में विरोध हुआ, किस पे? दिवाली के टाइम पे अपना दिया जलाएंगे, बहुत अच्छा बात है। हमने क्या देखा, एक नेत्री थी, उनके साथ में बहुत से लोग थे, नाम लेना प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल उचित नहीं, बहुत खतरनाक हो गया है कंडीशन आजकल सोशल मीडिया। तो वो लोग विरोध क्या कर रही थी, बैनर वगैरह लगाया हुआ था, और उनकी टीम थी पूरी, कह रही थी चाइनीज सामान बाहर करो, ठीक है, एक सामान चाइना का यूज़ नहीं होना चाहिए। और सेल्फी पता है किससे ले रहे थे? ओप्पो और वीवो से। नहीं समझे बात? हम विरोध कर रहे हैं किसका? चाइनीज सामान का। तो तुम आदर्श बनोगे तब ना, तुम्हारे हाथ में माइक्रोमैक्स होगा तब ना, तुम्हारे हाथ में लावा होगा तब ना, तुम्हारे हाथ में कार्बन होगा तब ना। लेकिन दिख क्या, चलो सैमसंग यूज़ कर लो, कोरियन कंपनी है। आप ओप्पो से, वीवो से, वन प्लस और तरह तरह के रियलमी, रेडमी से ले रहे हो, और लोगों से अपील कर रहे हो क्या, कि आपको चाइनीज सामान नहीं यूज़ करनी चाहिए। नहीं समझ में आया बात?
हम कब बोलेंगे दूसरे को कि तुम दारू मत पियो? जब हम खुद इन चीज़ों से दूर रहें। अब हम तुमको बोल रहे हैं पूरा नशे में आकर दारू का नशा छोड़ दे, बहुत खराब चीज़, तुम क्यों सुनोगे मेरी? मेरा खुद का सही होना पहले ज़रूरी है। बात समझ में आया? तभी मानोगे ना। क्लियर है? तो ये चीज़ अपने यहाँ बड़ा खराब है। दूसरे को ज्ञान देने में हर कोई स्मार्ट है, लेकिन जब बात खुद पे आएगी तो निकल लेते हैं पतली गली से। वही लोग इस चीज़ को अगर बदल के करते तो लोग मानते। और गलती से हम लोग थोड़ा बिहारी हैं तो खुजली अलग रहता है, हर चीज़ को, सिस्टम को जानने का, समझने का। मैंने पूछा उनसे, जो उनका फोटोग्राफर था, क्या कर रहे हो भाई, तुम लोग विरोध कर रहे हो इसी से ले? अरे भैया साइड में आइए आप। तो फिर से मैं हिम्मत जुटा के पहुँचे कि क्या है चक्कर है। तो 2-4 लोग और आ गए, कमज़ोर आदमी, गरीब आदमी, निकल लिए हम साइड से। कितना लड़ेंगे? तो ये सब चक्कर है। और पॉलिटिशियन के चक्कर में तो कोई फंसना ही नहीं चाहिए। कहाँ जाओगे पता नहीं चलेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब बट जाएगा पता नहीं चलेगा, किस थाना में रिपोर्ट टंग जाएगी पता नहीं चलेगा, रातों रात उठा लिए जाओगे, कुछ नहीं पता है। तो इतना बात समझ में आया? सिपरी के रिगार्डिंग फाउंडेड स्टॉकहोल्म, हाँ स्टॉकहोल्म, ठीक है। फुल फॉर्म कोई बताएगा? ठीक है, क्लियर है। 3 एक्सपोर्टर के नाम बता दीजिए रैंकिंग वाइज। यूएस, फ्रांस, और इंपोर्टर में इंडिया। बात खत्म है। इससे ज़्यादा कुछ बता दें कि छोड़ दें आज?